हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज अपने कक्षा 12 की एक छोटी सी पोइम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम। यानी सलम जो गंदी बस्ती है, सलम है, वहाँ पे प्रारंभिक स्कूल की एक कक्षा है। उसके बारे में स्टेफन स्पेंडर द्वारा रचित इस कविता में उन्होंने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। आज हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कविता को पढ़े उससे पहले थोड़ी इसकी थीम के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर इस पूरी पोइम को पढ़ें तो हम देखेंगे कि जो स्लम बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं, जो मूलभूत आवश्यकताओं से बहुत दूर हैं और जो हम सामान्य जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, उनसे वो बहुत दूर हैं बच्चे। इस पूरी कविता के अंदर लेखक ने दो बताई हैं। एक तो है सोशल इनजस्टिस, यानी सामाजिक अन्याय, यानी वो बच्चे उनके साथ वास्तव में सामाजिक अन्याय हो रहा है। और दूसरा है क्लास इनइक्वलिटी, असमानता। असमानता उसके बारे में बताया है। तो अपने अध्ययन करें उससे पहले थोड़ी सी कविता की बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। पढ़ते हैं बच्चे कि बहुत ही छोटे छोटे घर होते हैं, बहुत ही कस्टर्ड घर होते हैं, और ना तो वहाँ खिड़की होती है, ना रोशनदान होते हैं, और कहने का भाव है कि बहुत ही दयनीय स्थिति में वो बच्चे रहते हैं। तो ऐसी ही बस्ती के अंदर एक बहुत ही दम घोटू सा छोटा सा कमरा, उसी के अंदर वो क्लासरूम है, उसका वर्णन किया है लेखक ने। और ये बताया है कि वो किस दयनीय स्थिति के अंदर वो बच्चे रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी कविता। फा पहला शब्द इन्होंने बताया, फा मीन्स बहुत दूर, यानी वो मूलभूत जो चीज़ें हैं उनसे बहुत दूर हैं। गस्ती का मतलब जो झोंकेदार, और वेव्स का मतलब होते हैं लहरें, यानी झोंकेदार लहरें जो हमारे जीवन के अंदर तिरंगे रूपी, यानी जिन खुशियों के साथ हम रहते हैं। यहाँ गस्टी वेव्स यानी झोंकेदार लहरों से तात्पर्य लेखक का है वो मूलभूत आवश्यकताएं, जो खुशियाँ हम मूलभूत खुशियाँ प्राप्त करते हैं, उनसे वो बहुत दूर। दीज चिल्ड्रंस, इन बच्चों के फेसिस मीन्स चेहरे, इन बच्चों के चेहरे कैसे हैं? लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस का मतलब होता है जड़ विहीन, जिन, और वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, यानी अनवांटेड ट्रीज होते हैं, उनको अपने उखाड़ के फेंक देते हैं। तो जब वो रूटलेस हो जाते हैं, यानी जब उनकी जड़ें उखड़ जाती हैं तो वो थोड़ी देर में मुरझा जाते हैं। ऐसे मुरझाए हुए चेहरों के साथ और बहुत सी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे दूर ये बच्चे कैसे दिख रहे हैं? उनके बालों के बारे में बताया है। द हेयर टोन राउंड देयर फेलर का मतलब होता है उनका जो पीला पड़ा हुआ चेहरा है, यानी क्रांति विहीन जो उनका चेहरा है, उनके ऊपर वो बाल, उनके उलझे हुए बाल, यानी अनकॉम्ड, यानी जिन पे कंघी नहीं की। आपने कभी सलम की बस्ती के या भीख मांगने वाले बच्चों को देखा होगा कि उनके बाल बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही उलझे हुए से होते हैं, और वही उनके चेहरे पीले पड़े हुए चेहरे के ऊपर लटक रहे हैं। और उनका जो चेहरा है वो कैसा है? रूटलेस वीड्स, यानी जिन खरपतवार को हमने उखाड़ के फेंक दिया वो मुरझा जाती है, ऐसे मुरझाए हुए चेहरे और उनके उलझे हुए बाल उनके पीले पड़े चेहरे पे लटके हुए हैं। अब वो एक लड़की के बारे में बता रहे हैं जो उस क्लासरूम के अंदर है। एक लंबी सी लड़की है, वेट राउंड होता है, झुकी हुई है, दबी हुई है, वो गर्दन झुका के बैठी हुई है। ऐसे लग रहा है कि वो किसी चीज़ से दबी हुई है। इट मीन्स वो अपनी गरीबी से बहुत ही उदास मुद्रा में सिर झुका के बैठी हुई हैं। अपने एक ऐसे बच्चे की बात कर रहे थे, द पेपर सेविंग बॉय। पेपर का मतलब बहुत ही पतला सा, और सेविंग मीन्स दिख रहा है, यानी बिल्कुल कागज की तरह, यानी बिल्कुल स्लिम और थिन सा एक बच्चा है। विद रेड साई का मतलब जिसकी चूहे जैसी आंखें, दुबला पतला सा बच्चा है, इसकी जैसी बताइए, क्योंकि जिस तरह से चूहा खाने पीने की चीज़ों को सारे दिन इधर उधर खोजता रहता है, शायद ये बच्चा भी कुपोषित का शिकार है, खाने पीने की चीज़ों को इधर उधर
देखता रहता है। और दूसरा एक कारण और भी हो सकता है कि जिस तरह से एक चूहे किसका होता है, चूहे का मुंह किसका होता है और उसकी आंखें बाहर निकली होती है, ऐसी उस बच्चे की जो पेपर स्विमिंग बच्चा है उसकी आंखें, मुंह, उसका चेहरा खिंचका हुआ है और आंखें बाहर को तरफ निकली हुई हैं। द स्टन्ड अनलकी हेयर, स्टन्ड का मतलब होता है अविकसित, कुपोषित बच्चे जो जिनका पूर्ण विकास नहीं हुआ है। अनलकी है, अनलकी का मतलब दुर्भाग्यशाली, जिनको विरासत में मिली है। क्या चीज़ें मिली है विरासत में ऐसे बच्चों को? और ट्विस्ट बोन्स, ट्विस्ट बोन्स का मतलब होता है मुड़ी हुई हड्डियाँ। ऐसी माँ बाप को बीमारी लगी हुई थी, वही उनको हड्डियों के रूप में, यानी मुड़ी हुई हड्डियों के रूप में ये उनको विरासत के रूप में मिला है। और ये बच्चे कैसे लग रहे हैं? रिसाइटिंग, रिसाइटिंग का मतलब होता है दोहराना, यानी ऐसे लग रहा है कि वो दोहरा रहे हैं। इस चीज़ को दोहरा रहे हैं। नार्ड डिजीज, नार्ड वही होता है एक गांठदार या मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी होती है जिसको पू भी बोलते हैं, पीछे उबार आ जाता है। तो वो नार्ड जो डिजीज हैं उसके माँ बाप की जो नार्ड डिजीज हैं, हड्डियाँ मुड़ने की जो बीमारी है, शायद वो बच्चा उसी बीमारी को दोहरा रहा है, ऐसे लग रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, इस तरह से वो अपनी सनम में बहुत ही छोटी सी जो डिम सी क्लास है, अंधेरी क्लास है, उसके अंदर वो पढ़ रहा है। एट बेग ऑफ द डिम क्लास, डिम शब्द का उपयोग है, डिम का जो बहुत ही मंद, क्योंकि स्लम बस्ती के अंदर घर ही बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो वहाँ की अगर जो प्राइमरी स्कूल की क्लास है तो वो भी बहुत ही कस्टर्ड सी है, जिसके अंदर कोई खिड़की रोशनदान नहीं है और अंधेरा छाया हुआ है। ऐसी एक डिम सी क्लास के अंदर एक बच्चा है, एक वन अननोटेड, अननोटेड का मतलब नोट का मतलब जिसको देखना या ध्यान देना, परंतु एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जिस पे किसी का ध्यान नहीं है। पहली बार कवि ने कोई अच्छे शब्दों का इन बच्चों के लिए उपयोग किया है। स्वीट एंड यंग, यानी एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत ही प्यारा है, स्वीट है एंड यंग, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, ड्रीम का मतलब सपने, उसकी आंखों के अंदर भी सपने, जैसे बचपन के अंदर प्रत्येक बच्चे के सपने होते हैं कि मैं भी बाहर खेल कूदूँ, उछल कूद करूँ। तो ऐसा जो सलम बस्ती का बच्चा है जो बहुत ही प्यारा है, छोटा सा है, उसकी आंखों में भी वो वैसे ही सपने तेरे हैं। किसके? वो स्क्विल्स गेम है। स्क्विल्स का मतलब होता है गिलहरी। गिलहरी जिस तरह से एक दो गिलहरियाँ इकट्ठी होकर खेलती हैं तो देखो कितनी फुर्ती के साथ और खुदकती हुई इधर उधर भागती हैं और बहुत ही खुश मिजाज मूड में वो खेलती हैं। तो ये बच्चा भी उस सलम बस्ती के अंदर डिम क्लास के अंदर बैठा हुआ, उसकी आंखों में भी वही सपने हैं कि मैं भी इस तरह से खेलूँ, इन गिलहरियों की तरह खेलूँ। अदर देन दिस, अदर देन की बजाय, किसकी बजाय, इसकी बजाय किसके? जो ये सलम बस्ती की बहुत ही डिम सी क्लास है उसकी बजाय मैं भी एक ओपन बड़ी क्लास के अंदर जाऊँ, वहाँ मैं भी पढ़ूँ, वहाँ मैं भी खेलूँ, इस तरह के वो सपना लिए हुए एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। अब दूसरा स्टांजा शुरू होता है। प्रथम स्टांजे के अंदर हमने ये पढ़ा कि कवि ने ये बताया कि जो ये एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम के अंदर जो एक प्राइमरी स्कूल की कक्षा है उसके अंदर किस तरह के बच्चे हैं, अपने माँ बाप की बीमारी से ग्रसित हैं, जो मूलभूत आवश्यकताओं सुविधाओं से बहुत दूर है, बच्चे डिप्रेस्ड हैं और कुपोषित प्रकार के बच्चे हैं। अब वो दूसरे स्टांजा के अंदर कभी हमें उस कक्षा कक्ष के अंदर की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि उसके वो जो सलम बस्ती के अंदर बहुत ही छोटा सा कस्टर्ड सा स्कूल है, कक्षा है, उसके अंदर का क्या सीन है वो हमें बता रहा है दूसरी पंक्ति के अंदर। ऑन श्योर क्रीम वॉल्स, उस कक्षा कक्ष की दीवारें कैसी हैं? श्योर, श्योर का मतलब होता है खट्टा, क्रीम मतलब दूध के ऊपर से जो क्रीम उतारते हैं, अगर उसको हम एक दो दिन छोड़ दें तो खट्टी हो जाती है और उसका रंग भी बड़ा येलो सा, बड़ा मटमेला और गंदा सा रंग हो जाता है। वैसा ही गंदे से रंग वाली उस सलम बस्ती के अंदर कक्षा की दीवारें हैं, यानी सीलन के कारण पपड़ी उतरी हुई हैं और बहुत ही गंदी सीलन से भरी हुई पीले से कलर की वो दीवारें हैं।
डोनेशन का मतलब होता है दान में दी हुई चीज़ें वहाँ वो दीवारों पर इर्द गिर्द लटकी हुई हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें लटकी हुई हैं दीवारों पे? शेक्सपियर्स हेड। शेक्सपियर का मतलब होता है एक ऐसा बहुत ही प्रख्यात अंग्रेजी कवि है, उसका एक पोर्ट्रेट, यानी हेड का मतलब यहाँ सिर से नहीं है, उसका एक चित्र पोर्ट्रेट टंगा हुआ है, चित्र टंगा हुआ है दीवार के ऊपर। और क्या टंगा हुआ है? क्लाउडलेस ए डॉन, एक ऐसा चित्र है क्लाउडलेस। क्लाउडलेस का मतलब क्या होता है? बादल विहीन। बादल विहीन का मतलब बिल्कुल साफ आसमान है। और कब का समय है? ए डॉन। डॉन का मतलब होता है सूर्योदय के समय। सूर्योदय का जो समय होता है, आसमान लालिमा युक्त होता है, उस समय का एक चित्र टंगा हुआ दीवार पे और आसमान बिल्कुल साफ है। और क्या चित्र है उसके अंदर? सिविलाइज का मतलब सत्य, जो बाहर की दुनिया के, जो स्लम से दूर, बहुत दूर, जो बड़े शहरों के अंदर सिविलाइज में सत्य। और डूम का मतलब होता है बहुत ही गगनचुंबी इमारतें, गुंबद, शिखर जो आसमान को छूते हैं। राइडिंग ऑन स्टीज। राइडिंग का मतलब जैसे सवारी करना होता है, घुड़सवारी करना, पर यहाँ इसका मतलब होता है ऑन स्टीज, यानी पूरे शहर। ऐसा शहर जिसकी पूरी शहर की इमारतें गगनचुंबी इमारतें हैं, ऐसा एक चित्र भी वहाँ टंगा हुआ है। कैसा है वो? पेड़ बहुत ही सुंदर, फ्लोरी फूलों से लदा हुआ। ट्राइवेस वैली, एक ये वैली घाटी का नाम है जो फूलों से हमेशा लदी रहती है, बहुत ही सुंदर वैली घाटी है। और क्या है वहाँ पे? ओपन हैंडेड मैप। मैप का मतलब क्या होता है? नक्शा होता है। मैप का मतलब नक्शा, एक खुले हाथ से बना हुआ नक्शा है। वो क्या बता रहा है? अवार्डिंग बता रहा है द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब संसार। उन सलम के बस्ती के जो बच्चे हैं, उन बस्ती के बच्चों को वो बाहर का कैसा संसार है, वो ये दीवारों पर टंगे हुए चित्र और ये ओपन हैंडेड जो मैप है, ये बाहर की दुनिया को उन बच्चों को बता रहे हैं। ये बाहर की दुनिया ऐसी होती है। इस तरह से कवि ने बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट, यानी बिल्कुल विरोधाभासी चीज़ें बताई है। ऊपर जो दीवार के ऊपर जो चीज़ें टंगी हुई हैं, उस दुनिया से तो वो बच्चे बहुत दूर हैं। आगे बताया गया उसने कि ओपन हैंडेड मैप अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड का तो इस संसार को, यानी जो सलम के जो संसार हैं, जो गंदी बस्ती हैं, बहुत ही दम घुटू से छोटे छोटे गाय, गंदगी चारों तरफ फैली रहती है, उनको बता रहा है। एंड येट, और यद्यपि, फॉर दी चिल्ड्रन, यद्यपि इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज का मतलब उनके घरों के बाहर खिड़की से देखने पर जो संसार उनको दिखता है, इन बच्चों के लिए तो वही संसार है। ये जो ऊपर दीवार के ऊपर गगनचुंबी इमारतें और साफ सुथरा आसमान और ये जो चीज़ें दिख रही है ना, ये इनसे तो वो बहुत दूर हैं। नोट दिस मैप, आगे बता के दिया, नोट दिस मैप, यानी इस मैप के ऊपर जो दुनिया उन बच्चों को दिखाएगी या जो दीवार पर टंगी हुई है, वो दुनिया इनके लिए नहीं है, इनसे दुनिया से बहुत दूर है। ये देयर वर्ल्ड, उनका संसार किनका? ये जो शहर के अंदर रहने वाले बस्ती के बच्चे हैं ना, उनका संसार कैसा है? वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग। यहाँ जो शहर बस्ती के अंदर जो बच्चे रहते हैं, उनका जो भविष्य है वो तो पेंटेड कैसे हो गया है? विद फॉग। फॉग का मतलब होता है धुंध, यानी जहाँ साफ नहीं दिखता। इसका मतलब है कि इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल धुंधला है, साफ बिल्कुल नहीं दिख रहा। यानी आगे इनका क्या होगा भगवान ही जानता है। यानी ये मूलभूत आवश्यकताओं से तो बहुत दूर है, पढ़ाई लिखाई कर नहीं सकते, तो इनका फ्यूचर कैसा होगा? इसलिए कवि ने कहा है कि इनका फ्यूचर किससे पेंटेड है? विद फॉग, यानी इनका तो अंधकार में ही भविष्य है। अब आगे एक गली का दृश्य और बताता है कवि कि ए नैरो स्ट्रीट, एक बहुत ही स्लम्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे घर होते हैं और उन्हीं गंदी नालियों के बीच में बहुत ही छोटी छोटी संकरी सी सड़कें या गलियां होती हैं। वो गलियां भी कैसे हो रही है? सील्ड का मतलब बंद होना या बंद होती प्रतीत होती है। इन विद ए लेड स्काई का मतलब होता है बहुत ही अंधकार में युक्त
आसमान यानी बहुत ही धुंधला आसमान जिसके अंदर चारों तरफ धुआं फैला, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो स्लम की बस्तियाँ होती हैं निश्चित रूप से ये बड़े कल कारखाने जहाँ दिन रात धुआं निकलता रहता है, पूरी तरह से वातावरण प्रदूषित होता है, ऐसी जगह पर होती है। इसलिए कवि ने कहा है कि ये जो उनकी बहुत ही छोटी छोटी पतली पतली सी गलियाँ हैं वो भी उस धुंध और उस पर्यावरण प्रदूषण के कारण ऐसे लग रही है कि थोड़ी दूर के बाद वो भी सील्ड हो जाती है, बंद हो जाती है, ऐसे तकलीफ होती है उनके लिए। फा को दोबारा यूज किया है, फा का मतलब बहुत दूर, किससे है ये बहुत दूर? फ्रॉम रिवर्स, कैप्स, रिवर्स मीन्स नदियों से, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ बर्ड्स, यानी जो ये प्रसन्नता भरी दुनिया है, जो खुशियाँ भरी दुनिया है, इनसे तो वो बहुत दूर हैं, यानी सुविधाओं से बहुत दूर इनका इन स्लम के बस्ती के रहने वाले बच्चों का संसार है। इस तरह से इस दूसरे स्टांजा के अंदर कवि ने हमें बहुत ही जो कक्षा कक्ष के अंदर दीवार के ऊपर जो उनको दिख रहा है संसार है, दीवार पर तस्वीरों के अंदर जो संसार दिख रहा है वो और उनका खुद का जो संसार है वो बिल्कुल विरोधाभासी बताया है। इस तरह से वो हमें दूसरे स्टांजे के अंदर बताता है।